हम्म। तो UPNMMSE यानी कि उत्तर प्रदेश नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम 2024 में हम लोग इस समय मैथ के क्वेश्चंस जो उसमें आते हैं उसको देख रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इनको अच्छी तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो आज जो हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन फिर से लिया है। पहले पे दिया है, कह रहा कि A गुणे A बराबर A, मतलब किसी चीज को उसी चीज से गुणा करो, गुणा करने के बाद फिर वही आए। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? कितनी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? आपको पता है सिर्फ एक इकलौती ऐसी संख्या है एक, जिसको गुणा करो तब भी एक, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो विकल्प इसका सही हो जाए कौन सा? पहला वाला। अब इसके बाद देखो दूसरे क्वेश्चन को, घात वाले सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है। 3 की घात 5 गुणे 10 की घात 5 गुणे 25 बटे में यह है, इसका सरलतम मान पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे देखो, पहले तो अगर चाहो तो सबको एक्सपेंड कर दो और चाहो तो ना करो, ऐसे करो। देखो 3 की घात 5 है, कर दें? ठीक है, कर देते हैं, सबको प्रसार कर दें। हाँ ठीक है, तो 3 की घात 5 है, मतलब कि क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 ही हो गए। ये कितने होंगे? 10 गुणे 5 ही हो गए। अब फिर आगे क्या है? 25। 5 गुणे 5 गुणे कितने हुए? 3 3 6 7। अब फिर 6 भी कैठी हैं, 5 6, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, अब देखो इसके बाद हल करना क्या है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और सुनो, 2 पंचे 2 पंचे 2 पंचे 2 पंचे 2 पंचे। ठीक है, अब देखो कई थी 5 है, 5 थी ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब नीचे कितना बचा? ये 2 5 बचा ना? 5 पचम 5 एकम, घूम फिर के आया कितना? हाँ, अब इसको देखो, कह रहा है कि इसका एक मान है। ठीक है, कैसे करना है देखो, यहाँ पर वर्गमूल है, दशमलव वाली संख्या का है, इसको ऐसे कर लिया करो, 0.0196 है, ऐसे लाइन खींचा करो, दशमलव को उड़ाया करो, यहाँ 1 और फिर इसके आगे जितने अंक उतने 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा रूट के अंदर 196 बटे कितना? 10,000। अब वर्गमूल निकालोगे, 196 कितने का होता है? बोलो, 14 का होता है। कितने का होता है? 14 का। और इसका क्या होगा? 100, है ना? ये हो गया। अब इसके बाद देखो, इसमें दशमलव लगाना है, 2 0 कटेंगे। काट दें क्या? काट दें? क्या फायदा काट के? हाँ, ऐसे 2 अंक पहले दशमलव लगा दो। अरे एक काम और है यहाँ पे भाई, अभी तो हम देखे ही नहीं आधा, 0.2 भी भाग में है ना? ठीक है, तो अभी हम इतना लेते हैं, कितना अभी आया है? 0.14 ना? अब इसको भाग भी देना है किससे? 0.2 से। हाँ हाँ पहुंच गए, 0.14, इसको भाग देना है 0.2 से। अरे 0 कहाँ कटना, इस 0 कोई मतलब नहीं। ये बताओ, 2 अंक के पहले दशमलव वहां है, 1 अंक के पहले यहाँ है, पहले दशमलव हटाना होगा तो कितने से गुणा करना होगा?
अरे समझ लो कि 1 दशमलव इधर का उड़ा, एक खाना उधर भगा, कहाँ भगा, इधर, तो एक खाना इसको भी भगा के यहाँ कर दो, मतलब हो गया 1.4। अब इधर जब किसी भी संख्या के इधर दशमलव लगता है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझो 2 है तो एक बार में कटेगा, दशमलव लगाओ, 2 सते 14, 0.7 आ जाएगा। ठीक है, मॉड वाला सवाल है, देखो क्या ये वाला है। अरे तो 0 लगा दो भाई, 0.7 ये बस। अब देखो मॉड के अंदर मॉड वाला सवाल है ये, तो देखो यहाँ पर पहले इसको हल करते हैं, पहले लिख लेते हैं। मॉड लगा है -17 है, फिर +17 है, फिर बड़ा वाला मॉड है, ये बाहर वाला मॉड है। ठीक है, दोनों बराबर ही लाइन खींची है, छोटी बड़ी नहीं है। ठीक है, फिर आगे है भाग, फिर मॉड लगा है, इसके अंदर भी मॉड है, -25 है, फिर -42 है, मॉड। ये सवाल है, तो पहले मॉड के अंदर वालों को हल करो, इन दोनों मॉड को छोड़ दो, पहले अंदर का हल करो मैटर। तो यहाँ -17 है, दोनों मॉड के अंदर थे ना, देखो तो मॉड जो है जब मॉड से बाहर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब 17 प्लस, यहाँ तो 17 है ही है। अब ये मॉड के अंदर भागे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 25 माइनस कितना, 42। ठीक है, अब देखो ये 17 जुड़ के कितना हो गया, 34। अब मॉड के बाहर निकाल लेंगे बाद में, अभी 34 है, ये घटेगा भाई, 42 में से घटा दो, चिन्ह लगा दो माइनस का, तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ बचा मतलब 17 आ गया है ना, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, इसमें से हम इसको घटा दिए, चिन्ह लगा दिए। ठीक है, अब मॉड से बाहर ये आएगा तो हो जाएगा 34, ये आएगा तो हो जाएगा 17, 17 एकम 17, 17 दूना 34, उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2, ये वाला प्लस में आया है। ठीक है।